आज पढ़ेंगे कंप्लीट द सेंटेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों को कंप्लीट कीजिए। अधूरे वाक्य होंगे उन्हें हमें पूरा करना होता है। इस प्रकार के सेंटेंस को कंप्लीट द सेंटेंस कहा जाता है या कंप्लीटेड सेंटेंस कहा जाता है। ठीक है, हमें कह रहा कंप्लीट मतलब इसका सीधा हमने बताया कि आधे वाक्य होंगे उन्हें पूरा करना है। एग्जाम्पल क्या है, इसमें कोई ना नियम होता है। आपने जो वाक्य लिखा है, आपको जो वाक्य आया है उसका जो अर्थ होगा उसी के तौर पर हमें आगे वाक्य को जोड़ना होता है। जिस प्रकार से मैंने लिखा 2 and 2, यहाँ डैश डैश है, कह रहा 2 and 2, 2 और 2, मतलब इसका हमें पूरा अर्थ नहीं निकल रहा। 2 और 2 तो क्या होता है, 2 और 2 4 होते हैं, 6 नहीं होते। तो 2 और 2 4 होते हैं तो हमें लगाना पड़ेगा 2 और 2 4 होते हैं। तो हमने जो इंडायरेक्ट बनवाया था मेक 4, 2 and मेक 4 बनवाया था, तो यहाँ पर आ जाएगा मेक 4। इसके अलावा कोई नहीं आ सकता इसमें। ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जिनमें एक ही शब्द आ सकता है। यहाँ पर 2 और 2 11 नहीं कर सकते, 2 और 2 22 नहीं कर सकते। क्या तुम 2 और 2 22 प्लस और का मतलब प्लस से होता है, तो 2 + 2 22 कैसे हो सकता है। तो यहाँ सिर्फ एक ही शब्द आ सकता है मेक 4। इसी प्रकार 5 and 5, यहाँ भी मेक 10। although he is poor, देखिए although यद्यपि he is poor वह गरीब है, यद्यपि वह गरीब है, पर गरीब इंसान लगभग ईमानदार ही होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं he is honest, कॉमा आएगा आपको लगा, he is honest। क्लियर। तो इस प्रकार से although he is poor यद्यपि वह गरीब है, कॉमा परंतु वह ईमानदार है। आगे चलते हैं। Thou seest black, इसका भी यद्यपि से होता है। ठीक, यद्यपि वह है, ब्लैक मीन्स काली है। हाँ ब्लैक BLACK, यद्यपि वह काली है परंतु कैसी है, अच्छी है, मतलब सुंदर है। तो कॉमा CH ब्यूटीफुल। अधिकांश देखा होगा काली लड़कियां जो होती हैं छब सूरत से सुंदर होती हैं। तो इस तक हो गया। हाँ he ran fast, आगे बनाना। he ran fast वह तेज दौड़ा। अब दौड़ा क्यों, यदि आप इसमें लंबा वाक्य भी जोड़ देंगे तो उसने कुछ देख लिया सो तेज दौड़ा, या फिर इसमें हम कुछ ऐसा वाक्य जोड़ दें, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होता, कॉमा होता है, या फिर वो कुछ पकड़ने के लिए तेज दौड़ा। कोई ना कुछ चीज तो होगी, तो वह तेज दौड़ा। तो क्या करने को, पकड़ने के लिए। किसको, चोर को कह दो चाहे बॉल को कह दो, इसमें हम अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी लगा सकते हैं। आपने कुछ कहा, हमने कुछ कह दिया, बात कंप्लीट होना। मतलब इसका सीधा अर्थ होता है कंप्लीट द सेंटेंस का, कि जो अर्थ आप बात बना रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं, उसका जो अर्थ निकले वो एक सेंसिटिव अर्थ हो, मतलब उसमें कोई गड़बड़ ना हो अर्थ में। यहाँ मैंने कहा दाउ सी इज ब्लैक सी इज ब्यूटी,
तो यहाँ पर इसका अर्थ पूरे का निकालेंगे तो एक अर्थ बिल्कुल सेंसिटिव निकल रहा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं लग रहा या उल्टा नहीं लग रहा। अब यहाँ कर दें अर्ली मतलब बदसूरत, तो भी सही है। ये कई लड़कियाँ ब्लैक होती हैं लेकिन बदसूरत भी होती हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई, वो तो प्रकृति की देन है, जैसा जिसको बना दिया। तो सी ही रैन फास्ट, हंस क्यों रहे हो हैं, ही रैन फास्ट टू कैच द थीप या टू कैच द बॉल कर दो, चाहे थीप कर दो, तो हमने बॉल कर दिया, ठीक। अगला आई नो द मैन, आई नो द मैन, मैं आदमी को जानता हूँ, या मैं इस आदमी को मैं इस तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर दिस नहीं दिया, मैं आदमी को जानता हूँ। तो भैया आदमी को तो सभी लोग जानते हैं, क्यों जानते हैं, किसी की बात हो रही है किसी दूसरे की, तो उसे क्यों जानते हैं, उसने हमारे लिए कुछ किया होगा या हमने उसके लिए कुछ किया होगा, तब तो हम जानते हैं। दो ही कंडीशन हो सकती है, या तो उस अब एक अनजान व्यक्ति हमारे साथ कुछ अच्छा कर दे या बुरा कर दे तो हम उसे पहचानने लगेंगे कि इसने हमारे लिए बुरा किया था, इसे हम अपनी नज़रों से नहीं हटा सकते। अच्छे व्यक्ति को तो हटा देंगे लेकिन बुरे इंसान को कभी नहीं हटा सकते, और कई अच्छे लोगों को भी नहीं हटाते। तो यहाँ पर लगा सकते हैं हु हेल्प्ड यू, ठीक। हाँ, यहाँ से अब कुछ वाक्य इस प्रकार से हैं कि जो एक ही तौर पर बनते हैं, वो भी देख लो, 2-3 वाक्य पर इस टॉपिक को खत्म करें। डोंट स्मोक बिकॉज, हमें स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि, अब यहाँ क्योंकि का मतलब क्या है, यहाँ इसने वाई बिकॉज दे दिया। अब क्योंकि से कह सकते हैं कि हमारा शरीर नष्ट हो जाता है, हमें कैंसर हो सकता है, हम मर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई वाक्य जोड़ना है जो इसमें हमारे लिए हमारे लिए अर्थ इसका जो पूरा हो जाए। तो हम लगा सकते हैं स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। बनाइए, बोल दिया बनाने तो नहीं हुए, हम नहीं लिखेंगे आगे से वाक्य, हम नहीं लिखेंगे, फटाफट लिख देंगे आधे वाक्य, बनाना तुम्हें। स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर हेल्थ, क्योंकि धूम्रपान शरीर के लिए हानिकारक होता है। अगला मेक हैज टू एफ यू, इसे भी बनाओ। इसका मैं अर्थ बता दे रहा हूं आपको। जल्दी करो यदि तुम, जल्दी करो यदि तुम। अब अच्छा, जल्दी करो यदि तुम का मतलब क्या है, कुछ पकड़ लो गाड़ी पकड़ने के लिए, ठीक, तो आगे बना दो। जल्दी करो यदि तुम गाड़ी पकड़ना चाहते हो, जल्दी करो यदि तुम गाड़ी पकड़ना चाहते हो। बनाओ, आप गाड़ी पकड़ना चाहते हो, हैं? मेक हैज टू इफ यू वेंट, WANT बनाओ, वेंट टू कैच द ट्रेन, वेंट टू कैच द ट्रेन। यह तुम गाड़ी पकड़ना चाहते हो तो बना लो। अब तुम के लिए तो यू तो लिखा ही है,
अब यू को और छोड़ दो, नीक से बना लो, वांट से बना लो। हाँ अगला, कितने मिनट हो गए? आई कॉल्ड, कितने मिनट हुए? 10 हो गए। अच्छा, आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन, मैंने उसे बार बार बुलाया, मैंने उसे बार बार बुलाया लेकिन वह नहीं आई। ठीक है, अब नहीं आया लगा लो, चाहे नहीं आया। भाई तुम्हें वो वाक्य बनाने में ज्यादा इंटरेस्ट होगा जो तुम्हारे सोच के विपरीत हो, मतलब जैसा तुम सोचते हो वैसा ही हो। तुम लोग सोचते हो गलत, तो गलत ही तरीके से बनाओ। फिर वाक्य का काम पूरा होना चाहिए, नंबर लेना है, गलत बनाओ, अर्थ निकलना चाहिए, चाहे सही सोचो चाहे गलत सोचो। तो आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन, मैंने उसे बार बार बुलाया। अब देखो इसे उसे यहाँ हर नहीं आया, हिम दिया है, तो किसी लड़के को बुलाया। ठीक है, मैंने कह जरूर दिया है आई, ठीक है ना। आई कॉल्ड हिम अगेन एंड अगेन, मैंने उसे बार बार बुलाया लेकिन वह नहीं आया, या लेकिन वह नहीं आई। मैंने उसे बुलाया लेकिन वह नहीं आई, कुछ भी बना दो। बट सी, बट से बनाना पड़ेगा, लेकिन बट नहीं दिया इसमें। बट सी डिड नॉट कम, या बट डज नॉट कम, बट ही डज नॉट कम। आई नहीं, डज नॉट नहीं आएगा, डिड ही नॉट आएगा, चाहे ही लगाओ चाहे सी। सॉरी गलती हो गई, सी नहीं, डिड नहीं आएगा, वो है डज नहीं आएगा, डिड ही आएगा। मैंने उसे बार बार बुलाया लेकिन वह नहीं आई। ये वाक्य थोड़े लिखे हैं और भी देख लो, कुछ वाक्य हैं जिन्हें तुम्हें हमेशा याद रखे रहना चाहिए। ऑल दैट, ऑल दैट ग्लिटर, GLITTER, ग्लिटर्स, बस इतना ही है। इसके दो अर्थ होते हैं, हर चीज दिखने वाली, ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं आगे दिया, ठीक है, या फिर कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये भी पढ़ा होगा इनडायरेक्ट में। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मुहावरे हैं, कहावतें हैं। हाँ तो इसमें बनाओ जरा। हर चीज दिखने वाली सोना नहीं होती है, इज नॉट गोल्ड, बन गया। या हर चमकने वाली चीजें क्या नहीं होती, सोना नहीं होती, चाहे दिखने वाली हो चाहे चमकने वाली हो। अच्छा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हमने यहां दा लगा दिया है, बेस्ट पॉलिसी और लगा दो। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। एक और लिखो, गॉड हेल्प दोज, हेल्प्स दोज, भगवान उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। भगवान उसकी सहायता नहीं करता जो खुद की सहायता ना करे। तो क्या करेंगे, ऐसे इसमें जोड़ेंगे क्या, हु हेल्प themselves, बस ठीक है, बस ठीक है। Who help themselves, God helps those who help themselves। क्लियर? कितने वाक्य हुए? 12। ये कितने मिनट का हुआ?
आ जा तो बंद करो। आज के लिए इतना ही। क्लियर? रोक दो, खोलो तो जल्दी से। हो गया? देखिए पहला वाक्य है इफ इट रेन्स, आगे आपको कंप्लीट करना है। द टीचर हैज बीन टीचिंग इंग्लिश, मैंने बता दिया। वर्क हार्ड लेस, आगे बढ़ाना है। व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम होम, कहाँ से आओ पता नहीं है, ठीक है, और कब आया ये भी पता नहीं है, अब अपने मन से करते रहो। आई डू नॉट नो वाई, मैं उसे नहीं जानता क्योंकि मैं उससे कभी मिला ही नहीं। खत्म करो।